अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास है तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, एसटीएस पे आपने किस तरीके से अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है, आपने माई प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग द डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। जिनका डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं। जो कि जूनियर क्लर्क जो कि 11वीं स्केल की जॉब है इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ द सिंध पुलिस में। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर क्लर्क की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 34 है। क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से। उसके अलावा आपको एमएस ऑफिस क्लास में चलानी आना चाहिए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए पर मिनट आपको लाजमी आनी चाहिए इन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में। वो भी एज की बात की जाए तो आपकी 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। नोट इम्पोर्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे बताई है अप्लाई के प्रोसेस के लिए। तो सर हम्बल रिक्वेस्ट है आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है जो कि आपने एसटीएस मतलब SBIA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने किस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है और आपने माई प्रोफाइल किस तरीके से अपनी कंप्लीट करनी है। 40% जो इन्होंने कोटा रिजर्व कर दिया है अर्बन के लिए और 60% कोटा है रूरल्स के लिए, ठीक है, एज़ पर दी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पॉलिसी के तहत। और 50% कोटा वुमेंस के लिए है, 5% कोटा जो है माइनॉरिटीज़ के लिए और 5% कोटा डिसेबल के लिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिस्टम जनरेटेड चलान आ जाएगा 1500 रुपये का, जो कि आपको डिपॉजिट करना होगा एनी ब्रांच ऑफ अलाइड बैंक में। और जो कि नॉट पेड अगर आपने एक बार कर दिया तो वो नॉट रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे देन आपने अपना CNIC, डोमिसाइल, PRC, फॉर्म D और आपने अपनी एक फ्रेश सी तस्वीर अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने किस तरीके से अपलोड करना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। दी एक्चुअल वेरिफिकेशन जब आपकी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह के तहत होगी, जब आपको बुलाया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। अगर उसके दौरान आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली एट एनी स्टेज पे। दी गवर्नमेंट जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कर चुके हैं तो वो प्रॉपर चैनल NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ना रिटन टेस्ट शॉल बी कॉल फॉर द टेस्ट ऑफ टाइपिंग स्पीड बाय STS। जो मेरे बहन भाई रिटन टेस्ट पास करेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा STS के थ्रू। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ना टाइपिंग स्पीड शेल हैव टू राइट 100 वर्ड्स इन इंग्लिश और उर्दू ऑन द सिंधी विद इन दी 30 मिनट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। मतलब आपने जब आपका टाइपिंग स्पीड आप क्लियर कर लेंगे तो आपको 100 वर्ड दिए जाएंगे इंग्लिश में, उर्दू में और सिंधी में, जो कि आपको 30 मिनट में मुकम्मल करने होंगे उसी दिन एट द डे जब आपका इंटरव्यू होगा। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी इंटर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आपने लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द साइकोलॉजी टेस्ट विल बी अपेयर इन द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। जब आपका साइकोलॉजी टेस्ट क्लियर हो जाएगा देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके इंटर्ड नहीं की जाएगी। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि 50% मार्क्स उनको दिए जाएंगे जो कि हमारे पास प्रोसेस जो रिटन टेस्ट इंटरव्यू जो कि क्लियर कर लेंगे और जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं जिनके वालिदा जिन सिंध पुलिस से उनको 15% दिए जाएंगे नंबर। और उसके अलावा जो सर्विस जिनकी 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुकी है उनको भी दिए जाएंगे ये। और आपकी टेस्ट डेट और वेन्यू जब आपका टेस्ट वगैरह होगा आपको कॉल लेटर या SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको सखर IBL की टेस्टिंग सर्विस के थ्रू भी आपकी वेबसाइट के थ्रू भी बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, आपकी एडमिट स्लिप कब आएगी, रिजल्ट आपका कब आएगा। ये सब चीज़ें आपको STS की वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने विजिट करते रहना है। ऑल द कैंडिडेट्स विल नॉट बी सबमिट एफिडेविट स्टार्टिंग इन दी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एन एफिडेविट स्टार्टिंग दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व नॉमिनेटेड इन FIR। इन द केस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑल एफिडेविट द कैंडिडेट्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको एफिडेविट एक जमा करवाना होगा जिसमें आप नॉमिनेटेड या आपके ऊपर कोई भी FIR वगैरह है और आप कोई भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर आपका एफिडेविट गलत होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि उसी स्टेज पे।
तो इसके अलावा ये नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15/6/2024 से पहले मतलब 15 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली आ जाना है अपने STS के अकाउंट पे। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे लिख देना है STS। जैसे आप STS लिख देंगे तो हमारे पास इनका कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाना है। क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर जो कि मेरा ऑलरेडी इंटर्ड है, देन उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने लास्ट में अपना एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी OPD वगैरह कोड है आप जल्द से जल्द खुद को वेरीफाइड कर लें। देन उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस जो कि यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, मैं आपको बोलूँगा कि आपने यहाँ पे कंपल्सरी अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। देन उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है जो कि छोटी ABC और बड़ी ABC में होना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो भी OPD कोड आएगा तो आपने यहाँ पे OPD कोड एंटर करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। देन आप सक्सेसफुली ईजिली लॉगिन कर सकते हैं। आपने सिंपली पे लॉगिन वाले पे आ जाना है। लॉगिन वाले के आने के बाद मैंने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पे दबा दूंगा। लॉगिन पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास STS का वेलकम टू दी STS कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। सारी गेम यहाँ पे है। जब तक आपकी यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, माई प्रोफाइल है। जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि STS मतलब सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, माई प्रोफाइल के लिए सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करनी है ये इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना दी है जो कि हमारे पास 17 मिनट की है, जिसमें हमने A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से आप सबको बताया है कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है STS के थ्रू और आपने अपनी माई प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है। माई प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारा वीडियो का वो वाला पार्ट लास्ट में देख लीजिएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ आपने अपनी तमाम अपनी यहाँ पे CNIC की फ्रंट तस्वीर, CNIC की बैक तस्वीर ये भी अपलोड करते जाना है ताकि आप सबका अकाउंट अच्छे तरीके से वेरीफाइड हो जाए। जैसे आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आप आ जाएंगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे होंगे तो सारे शो हो रहे होंगे। अभी हमारे पास जो सिंध पुलिस में जॉब की अनाउंसमेंट हुई है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU की हुई है। इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स में शो नहीं हो रही क्योंकि ये हमारे पास वेबसाइट है अंडर मेंटेनेंस चल रही है। ठीक है, होपफुली कल या परसों तक हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद आपके पास सिंपली जब आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंपली व्यू वाले पोस्ट पे दबा देंगे किसी में, रैंडमली भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास सिंपली ये वही रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताइए। फॉर एग्जांपल चलान की फ़ी 1500 रुपये है, आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबा देंगे। ठीक है, अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी माई प्रोफाइल देखें जब तक कंप्लीट हो जाएगी, जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो सारी गेम माई प्रोफाइल पे आपकी माई प्रोफाइल लास्ट में कंप्लीट हो देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। माई प्रोफाइल के लिए आपने जैसे आप अप्लाई कर देंगे अप्लाई वाले बटन पर आ जाएंगे तो आपके आप वापस आ जाएंगे अप्लाइड एप्लीकेशंस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया आप सबको शो कराने के लिए। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि यह मेरी जो प्रोफाइल है वो इतनी परसेंट तक कंप्लीट है और इतनी परसेंट कंप्लीट नहीं है। आपके पास भी ये सेम मैसेज प्रोसेस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड चलान आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ आपने SSU के लिए अप्लाई करा तो आपके पास यहाँ पे SSU का चलान आ जाएगा जो कि 1500 रुपये का होगा जो कि आपने लाइट बैंक में जमा करवाना होगा। चलान आपको सिस्टम जनरेटेड होगा तो उसके ऊपर आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिंपली लाइट बैंक में जाकर 1500 रुपये का चलान पे कर देना है। चलान आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा बैंक के थ्रू भी और STS के थ्रू, और आपका यहाँ पे जो स्टेटस है पेंडिंग आ रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड आ जाएगा। तो चलान आपको कहीं भी अपलोड वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई का जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है और एडवर्टाइजमेंट भी हमने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दिया कि किस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कौन सा टेस्ट होगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।